हेलो एवरीवन। आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, इस क्लास में हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शन से सीखते हैं। ठीक है, 5 सेकंड में ऑप्शन से आंसर कैसे लाएंगे उसके बारे में सीखते हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक नया टाइप आपके लिए लेके आए हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आज के लेके आए हैं, ये सारे रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हें ऑप्शन से कैसे करेंगे और बेसिक बातों को, सारी बातों को बढ़िया से सीखते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए आज का नया टाइप ये है। ये 2021 का क्वेश्चन है। आज के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप बिना पेन पे कर लेंगे। जैसे ये पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। क्वेश्चन है 10 और 20, इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा? इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, जब ये पेपर में आया था 2021 में, तो इसका एक ऑप्शन था 40, एक था 200, एक 10 और एक 20। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो क्लास एक काम करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के उनको पहले बेसिक से बताते हैं। ठीक है, बेसिक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी जल्दी आंसर देगा। लेकिन बेसिक के बाद हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन से बिना पेन पे विद इन अ सेकेंड कैसे आंसर निकालेंगे। तो दोनों बातों को सिखा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती। इसको हिंदी में तीसरा अनुपाती भी कह सकता है। तीसरा, तो देखिए एक बात आपको पता है, यहाँ पे आपको दो संख्या देकर कभी कभी पूछता है पहला समानुपाती, कभी पूछेगा तीसरा समानुपाती। तीन संख्या दे देगा, 3 नंबर दे देगा, कहेगा पहला समानुपाती क्या होगा, चौथा समानुपाती क्या होगा। आज के बाद इसमें का कोई भी क्वेश्चन आए तो सब में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। क्या करना है, देखिए यहाँ पूछा है तृतीय अनुपाती। तृतीय मतलब होता है तीसरा, तो यहाँ पे तीसरी जगह पे x मानेंगे। तो एक संख्या 10 है, एक 20 है और तृतीय बोला है, तो तीसरी जगह हमने x मान लिया। अगर मान लीजिए कहता पहला समानुपाती क्या होगा, तो पहली जगह x मानते। अगर बोलता कि मध्यानुपाती क्या होगा, मध्य मतलब बीच, तो बीच में x मानते। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिस समानुपाती की आपसे बात करे उस जगह पे आप x मान लीजिए। ठीक, आपसे उसने पूछा था तीसरा समानुपाती क्या होगा, तो हमने तीसरे समानुपाती को ही x माना है। इसका मतलब जो x का मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब x का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए बेसिक बातों को थोड़ा समझिएगा। अभी बिना पेन पे भी आएगा, परेशान ना होइए, ऑप्शन देख के विद इन अ सेकंड सारे के सारे होंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक चीजों को बता देते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर तीन संख्याएं, कोई भी 3 नंबर समानुपाती हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, तो एक बात याद रखिएगा, पहले दो का अनुपात हमेशा बराबर होगा आखिरी दो के अनुपात के। तो यहाँ पहले 2 नंबर और आखिरी 2 नंबर जब लेंगे तो बीच वाला 2 बार आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा पहले दो संख्या का अनुपात आखिरी दो संख्या के अनुपात के बराबर होगी। अगर मान लीजिए यही चीज 4 संख्या दी जाती, ए बी सी डी, और ये चारों समानुपाती होती, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती, तो यहाँ पर भी पहली दो संख्या का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्या के अनुपात के। तो यहाँ पे पहली दोनों और आखिरी दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग ले लिया है। यहाँ पे पहली दोनों आखिरी दोनों में बीच वाली कॉमन है, तो बीच वाली कॉमन ले लिए। ठीक है, बस याद रखिएगा, चाहे 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, अगर ये समानुपाती हैं तो पहली दो संख्या का अनुपात आखिरी दो संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हमने जैसे ही तीसरा समानुपाती माना, जैसे ही हमने तीसरा समानुपाती x माना, तो ये तीनों समानुपाती बन गए। अब यहाँ पे पहले दोनों का अनुपात, तो अनुपात मतलब होता है बटा, तो अनुपात लिख दिया, बराबर होगा आखिरी दोनों के, तो आखिरी दोनों में 20 और x ले लेंगे। तो पहले 2 नंबर का रेशियो लास्ट के 2 नंबर के रेशियो के बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। जो भी x का मान होगा वो आपका तीसरा समानुपाती होगा। तो अभी हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो तरीका हमने आपको बताया है, अब आपसे चाहे पहला बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, कोई भी समानुपाती बोले, बस आपको उस जगह पे x मान लेना है और x मानने के बाद x का मान निकाल लेना है और वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, तो अभी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं। तो ये आपका कट गया। अब ये तो कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान आ गया 40। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही आ गया। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। तो अगर इसे कभी भी पेपर में बेसिक तरीके से भी लगाया जाए तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, आप x मानो, ये बातें जो हमने डिटेल वाली बताई है तो समझाने के लिए बता रहे हैं। आप तुरंत x मानो, जल्दी से सॉल्व करके आप बिना पेन पे तो नहीं, लेकिन 5 से 10 सेकंड में आंसर बता दोगे। लेकिन हम आपको बिना पेन पे करना भी सिखाते हैं। ठीक है, बिना पेन पे कैसे होगा समझिएगा। 2021 का क्वेश्चन है, आप जाके प्रीवियस ईयर उठाइएगा, सेम यही क्वेश्चन सेम यही ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जब आया था तो बिना पेन पे कैसे किया जाएगा समझिएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक संख्या है 10, एक 20 और एक x। ठीक है, हमने तीसरी x माना है, आप इसे सोच सकते हैं। जब बिना पेन पे करना हो तो आप सोच लो कि हमने x मान लिया तीसरी जगह। एक बात याद रखिएगा, अगर 4 संख्या होती या 3 संख्या होती, बस एक बात याद रखिएगा, जो इन दोनों का रिलेशन होता है, जो इन दोनों का रिलेशन होता है वही इन दोनों का रिलेशन भी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जो इन दोनों का अनुपात होता है वही इन दोनों का होगा, जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का। कैसे समझिएगा, यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, 10 का दुगना 20 है, मतलब ये वाले का दुगना ये आ रहा है। तो पहले दोनों में रिलेशन ये है कि ये इसका डबल है, तो इन दोनों में भी रिलेशन क्या होगा, ये इसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 का डबल करेंगे तो आंसर क्या आ गया 40। तो इसका आंसर 40 बिना पेन पे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है तो बिना पेन वाली बात अभी नहीं समझ में अगर मान लीजिए आपको नहीं आई होगी तो अभी इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे। लगभग ये मान के चलिएगा करीब 7-8 क्वेश्चन है, जितने हो पाएंगे उतने आज की क्लास में लेंगे। उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये वाला बिना पेन पे कैसे होता है। ठीक है, तो एक और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बढ़िया सा है, इसको साफ कर दे, समझ में आ गया होगा। अब एक काम करिएगा, अभी जो क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक काम आपको ये करना है कि सबसे पहले वीडियो को रोकना है। ठीक है, वीडियो को रोकने के बाद एक बार अपना आंसर मैच करना है। आप देखिए बिना पेन पे आपसे आया या पेन पे आया, कैसे आया, सही आया गलत आया। उसके बाद वीडियो रोकने के बाद हम तो बता ही रहे हैं, तो आपको फिर आंसर को मैच करना है कि क्या आपने वैसे किया था। जैसे पहले तो तीसरे समानुपाती वाले हम एक और ले लेते हैं, ये है 2018 का। अभी 2021 के और भी हैं, लेकिन पहले 18 का एक ले लेते हैं। लिखा है 9-12 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इस बार लिखा है तीसरा समानुपाती, इस बार तीसरा लिख के दिया गया है, तो बात वही है, समझ गए आप। ऑप्शन है 17, 18, 16 और 19। ये 2018 के एग्जाम में आया है। ठीक है, पेपर का पूछा गया है, सेम यही ऑप्शन थे, बिना पेन पे विद इन अ सेकंड करके दिखाएंगे। लेकिन पहले आप एक बार सीखिए, आप ट्राई कीजिए क्या बिना पेन पे आपसे हो पा रहा है। पहले आप एक बार करके देखो, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो लगभग वीडियो रोक के आपने ट्राई किया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको बताते हैं, पहले बेसिक से बता देते हैं फिर बिना पेन पे। 9-12 तीसरा समानुपाती बोला है तो हमने तीसरी जगह x मान लिया। ठीक है, तो पहली 2 संख्या का अनुपात होगा आखिरी 2 संख्या के बराबर। तो 12 हमने कॉमन ले लिया, 2 बार आ गया, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। ठीक 3 से ये भी कट जाएगा 4 बार में, इसका इंटू कर देंगे, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होके 16, तो आपका सही आंसर 16 आ गया। ये हो गया बेसिक तरीका, बेसिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, एक काम और कीजिएगा, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होते हैं जो इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं। फॉर्मूले बिल्कुल मत याद करिए, आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो आप एक्स मान के करो, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सी बात है एक्स मान के सॉल्व कर लेना है। अगर यहाँ पे बोलता पहला समानुपाती तो हम पहली जगह एक्स मानते। ठीक है, वो भी देखेंगे, अभी सब देखेंगे हम लोग। तो अगर आपको बेसिक ही लगाना है तो आप ऐसे लगाओ, इतना समय लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड लगेगा अगर आप बेसिक से भी लगाएंगे। लेकिन अगर बिना पेन पे लगाना है तो बिना पेन पे होगा। कैसे, देखिए 9 है, 12 है और तीसरा समानुपाती हमने सोच लिया कि x होगा। ये बात हम सोच लेंगे वहां पे। ठीक है, अभी हम आपको लिख के समझा रहे हैं। हमें पता है जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही इन दोनों का होगा।
ठीक है, ठीक। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का होगा। ठीक है, कैसे भी आप समझ लो। तो हमने देखा 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 से 3 का गुणा, 3 से 4 का गुणा, मतलब इसमें 3 का गुणा पहले फिर 4 का गुणा, 3 से 3 का गुणा फिर 3 से 4 का गुणा, पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा, पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा। आप समझिए, पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा। तो यहाँ पे जब 3 से किया जाएगा गुणा तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, खत्म हो गया। समझे आप? ऐसे समझो, 3 से 3 का गुणा, 3 से 4 का गुणा, तो 3 तो कॉमन है, इसको हटा दो, 3 से गुणा 4 से गुणा, 3 से गुणा 4 से गुणा, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा और 4 से गुणा, 3 से गुणा 4 से गुणा, 3 से गुणा 4 से गुणा। अब किससे 3 का गुणा होगा ये डिसाइड करेगा, ये 12 लाना है तो 4 का 3 से गुणा करके 12, तो 4 का 4 से गुणा होके 16, तो 16 आ गया। ठीक है, जितने हैं हमने रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, लगभग 8 क्वेश्चन हम लिख के लाए आपके लिए, और ये 8 के 8 ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, आप जाके चेक करो, मतलब ये भी नहीं करना है हमको, ऐसे ही करना है। अगर आपको ये थोड़ा कम आता है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लोग ऐसे कर रहे होंगे, और जब लोग ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, साथ में बेसिक भी सीख रहे हैं और साथ में ऑप्शन से करना भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पेपर का है, 2017 का है। ठीक है, देखिएगा, अच्छे से क्लियर करते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये वाली क्लास हम इसीलिए चला रहे हैं कि आपको सीखना है। जो लोग पहले सीख चुके हैं वो बिना पेन पे सीख ले, और जिनको नहीं आता है तो उनके लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये है 17 के एग्ज़ाम का। ठीक है, रेलवे का है क्वेश्चन, कोई इसमें अलग से नहीं है। 12, 18 और 20। ठीक है, 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात। ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ समानुपाती भी कह देता है, इंग्लिश में बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन या रेशियो। फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोल सकता है या रेशियो भी बोल सकता है। ठीक है, अब ये देखिए 2017 का है, 21 के भी और भी हैं, पहले 17 वाला एक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, 12, 18, 20 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 35 है, ये 40 है। एक काम करिए, सबसे पहले वीडियो को रोकिए, एक बार खुद करिए, फिर हम बताते हैं, मैच करिए, बिना पेन पे ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो रोक के आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। पहले बिना पेन पे ट्राई कर लेते हैं। 12 है, 18 है, 20 है और x है। ठीक है, समझिएगा, इधर देखिए सारे लोग, समझिएगा, बिना पेन पे करने जा रहे हैं। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा और 3 से गुणा, 2 से गुणा और 3 से गुणा, 2 से गुणा और 3 से गुणा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। बीच वाली कॉमन तो है नहीं, इस बार पहली दोनों अलग हैं और आखिरी की दोनों अलग हैं, तो ये और आसान हो गया आपके लिए। कुछ नहीं करना है, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, तो 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, तो आंसर नंबर पहला वाला सही हो गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल पॉसिबल है बिना पेन पे, आप खुद से जाके ट्राई करो, जो आपके पास किताबें उनसे करके देखो। और ये पहली बात तो रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो बिना पेन पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि संख्या थोड़ी अजीब सी हो, नंबर थोड़े टफ टाइप के दिए हो, बड़े हो, कुछ ऐसे हो, तो बेसिक भी आप लगा सकते हो। हमने इसीलिए बेसिक भी बता दिया, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक बिना पेन पे करेंगे। जब नहीं पॉसिबल होगा तो पेन चलाएंगे, और पेन भी चलाएंगे तो 10 सेकंड में करना है। ठीक है, अब इसको एक बार बेसिक से बता देते हैं, जिनको एक बार अभी भी थोड़ा सा क्लियर कम हुआ है तो बेसिक से देखना। पहले दोनों का अनुपात, पहले दोनों का रेशियो बराबर होगा लास्ट के दोनों के रेशियो के। लास्ट दोनों रेशियो, पहले दोनों रेशियो। ठीक है, इस बार चारों नंबर अलग अलग हैं, तो पहले दोनों अलग हैं, लास्ट के दोनों अलग हैं, तो और बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। ठीक,
2 से काटेंगे इसको 10 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 10 से होके 30 पहले ही आ चुका था, लेकिन हमने फिर से एक बार बेसिक से करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़िया, समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा, बाकी फिर हम बताएंगे लास्ट में। पहले आप एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो को रोक के पहले ट्राई करिएगा, फिर हम बताएंगे। मैच करना आपका आंसर सही है गलत है, कितनी जल्दी आया, टाइम को भी देखिए कितना कम टाइम से लग रहा है कि नहीं। पहले आपको सीखना है, सीखने के बाद आपको टाइम देखना है कि हमने कितना टाइम लगाया। ठीक है, अब ये नहीं कि करना आ गया तो आप सोचो कि मेरा आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं, सीखने के बाद टाइम भी मैटर करता है। अगर टाइम आपको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपको सीखना है। ये भी 17 का ही है। ठीक है, 14 है, 6 है और 28 है का फोर्थ रेशियो पूछा है, 2017 का है। 3 है, 6 है, 7 है और ये 12 है। ठीक है, रेलवे का पूछा गया है। एक काम करिए, एक बार वीडियो को रोकिए वीडियो को रोकने के बाद बिना पेन पे ट्राई करिए। ठीक है, सोच कर देखिए, बस ऐसे ही वीडियो को रोकिए और सोचिए, कुछ नहीं करना है, पेन रखिए किनारे। क्या हो पा रहा है? अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हो गया तो आप कोशिश करिए, क्योंकि पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपने लगभग ट्राई कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहले फोर्थ पूछा है, तो हमने 14, ये 6, ये 28 और ये फोर्थ हमने एक्स मान लिया। यहाँ पर पहला भी कह सकता था, यहाँ पर भी कह सकता था कि भाई पहला क्या होगा, तो हम पहली जगह एक्स मान लेते। ठीक है, 2 नंबर देके पहला पूछे तब भी पहली जगह एक्स मानिए, 3 नंबर देके पहला पूछे तब भी एक्स मानिए, सेम वही काम करना है बार बार। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, जो इन दोनों का रेशियो होगा या जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही इनका होगा। तो सबसे पहले हम सोच कर देखेंगे, 2 से 7 का गुणा, 2 से 3 का गुणा, एक बार 7 से गुणा, एक बार 3 से गुणा, 2 का 7 से गुणा, 2 का 3 से गुणा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप रिपीट करिए, चीजों को समझिए। 7 का गुणा 3 का गुणा, तो 7 का करेंगे 4, 4 सत्ते 28 और 3 का करेंगे तो 12। ये आपका आ गया 12। हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लिख के दिखा दे रहे हैं, बेसिक से भी करके दिखाएंगे, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। पहले हमने 7 का गुणा किया, फिर हमने 3 का किया, 2 में 7 का गुणा, 2 में 3 का गुणा, 2 में 7 का, 2 में 3 का। तो यहाँ पर भी पहले 7 का होगा फिर 3 का होगा। होगा कि नहीं भाई? सेम यही काम यहाँ पर भी होगा। अब 7 में किसका गुणा हो रहा? 4 का गुणा होकर 28 आया है, तो 4 का ही तो होकर 3 आएगा, 4 का 3 से होके 12 आएगा। समझ गए? बढ़िया, समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ बिना पेन पे हो सकती है ना, अगर आपने वो बिना पेन पे नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आप बहुत लोगों से पीछे हो चुके हो। ठीक है, और उनसे हमें आगे जाना है, उनसे तेज़ करना है, सबसे तेज़ करना है। तो हमें ये सारी बातें समझनी होंगी। पहले आपको सीखना है, बेसिक से सीखना है, उसके बाद आपको टाइम बचाना है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2021 का। ठीक, 2021 का एक और क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। तीसरा वाला और चौथा वाला ये ज़्यादा आता है, और एक आता है मध्यानुपाती, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी कुछ भी आ सकता है और हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 2021 का है, पेपर का पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। 169,121 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169,121। ठीक है, ऑप्शन भी दे रहे हैं, 165, 143, 147, 179। ठीक, सबसे पहले वीडियो को रोकना है, रोकने के बाद आपको करना है, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से प्रैक्टिस करिए इसकी। मीन प्रोपोर्शन जल्दी से बताइए सारे लोग, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? इसका एक और भी है मेरे पास बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए, लगभग ट्राई कर लिया होगा, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मध्य मतलब होता है बीच में, तो इस बार हमें बीच में मानना है। 169, x, 121 मान लिया। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले दोनों का रेशियो 169/x बराबर होगा लास्ट के दोनों x/121
मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बराबर 169 इंटू 121। क्लियर हो गई बात। यहाँ से हम हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर आ गया 169 इंटू 121। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसे स्क्वायर से बाहर, उसको स्क्वायर रूट से बाहर करिए। लेकिन ऐसा मत करिए, इतना टाइम नहीं है, बर्बाद होगा टाइम। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे ये किसका स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 11 का है। तो सीधे 13 11 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके 143 वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीके में सेम वही काम करना है। इस बार हमसे मध्यानुपाती पूछा था तो हमने मध्य में बीच में x माना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करके हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन एक बात बताए क्लास, बिना पेन पे तो इसको भी करना है, तो बिना पेन पे इसको भी करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत याद भी रखनी होंगी। जब आपने मध्यानुपाती निकाला तो x 2 बार आया, 2 बार आने की वजह से भाई बीच वाला इस बार मिस है ना, तो हम x को 2 बार लेंगे। आप समझिए, बीच वाला इस बार 2 बार लिया गया और वही हमें नहीं पता है, तो x 2 बार आएगा। तो 2 बार आने से एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर से रूट आएगा। तो थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि जब भी मध्यानुपाती की बात करेगा तो हमेशा याद रखना होगा कि अंडर रूट में इन दोनों को, रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, और ये बात दिमाग में रहेगी। जब आप इसे बेसिक से करेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर क्यों बना, रूट क्यों आया, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो क्लियर हो जाएगा, याद नहीं करना है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आ गई ना, तो सीधे आप सोचेंगे कि ये 13 का और ये 11 का, और 13 गुणे 11 क्या होता है, 143। बिना पेन पे टिक कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत आते हैं, ये 2021 का है। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसी का अच्छा सा क्वेश्चन। एक 2 है और एक 98 2018 का है। ठीक है, 2018 का अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार ट्राई करिएगा बिना पेन पे। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, सबके सब प्रीवियस ईयर हैं, और जो बच गए हैं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से सारे तो नहीं ले पाएंगे, आप जाके खुद ट्राई करिएगा, आप देखिएगा जाके। मैक्सिमम बिना पेन पे होंगे, भले एक आध ऐसे हो जहां पेन चलाना पड़े, नहीं सब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है 2,98 का मध्यानुपाती, ये 2018 का है। ऑप्शन है 13 है, 14.5 है, इस बार पॉइंट में भी आंसर है, 16 है और 14 है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। तो एक बार सारे लोग जल्दी से ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं क्या होगा। लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, आंसर भी आ गया होगा, जिनका नहीं आया है वो एक बार और देख ले। अभी हमने बताया था कि दोनों को रूट लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। अब दोनों का इंटू नहीं करना है, बिना इंटू किए सॉल्व करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोच लेते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे 49 इंटू 2, क्योंकि 49 का जब 2 बार इंटू करेंगे तो 98 आएगा। हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसके बाद हमें स्क्वायर रूट दिख जाए। ठीक है, तो 98 जो है वो 49 का दुगना होता है, 49 का डबल है। तो 49 इंटू 2 में जब तोड़ेंगे तो 49 7 का स्क्वायर होके 7 बाहर आ गया, 2 पहले से था, 1 2 इससे आ गया, 2 और 2 मिलके 2 का स्क्वायर होके 2 बाहर आ गया, तो 7 और 2 मिलके 14, 14 आंसर आ जाएगा। लिख के दिखाते हैं इस बात को। इसको हमने तोड़ा 2 इंटू 49, तो ये 2 का स्क्वायर होके 2 बाहर, 7 का स्क्वायर होके 7 बाहर, 2 और 7 का मल्टीप्लाई होके 14 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, आसान है, बिना पेन पे हो सकता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करना। अगर नहीं होते हैं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, जो भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन वो इसी से होगा, और सारे के सारे आपसे हो जाएंगे। एक ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लीजिएगा, 2018 का ही है, 25,35,x क्रमिक अनुपात में है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, आप इसको ये कह सकते हैं इंग्लिश में, क्रमिक अनुपात में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। ये x देकर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं,
तो हम उसमें का एक लेके आ गए हैं, बाकी आप खुद से करना। एक हम करवा दे रहे हैं, एक्स वाले भी हमने ढेर सारे देखे हैं, ठीक है। कभी आपको बीच में एक्स देगा, कभी पहली जगह एक्स देगा, कभी 3 नंबर दे के एक्स दे देगा, कुछ भी दे देगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए, बोला ये क्रमिक अनुपात में है तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखो अभी हम लोग क्या करते थे, एक्स को मानते थे। जब हम एक्स को मानते थे तब वो समानुपाती बनता था, उसके बाद हम काम करते थे पूरा। तो यहाँ पे पहले से एक्स दिया गया है तो और आसान हो गया। पहले से एक्स दिया गया, बस केवल इसे सॉल्व कर लेना है। तो बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले दोनों का रेशियो बराबर होगा आखिरी दोनों नंबर के रेशियो के। बिना पेन पे भी सीख लेंगे, लेकिन पहले समझ लो आप इसे बेसिक से। 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में कट गया, फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का 7 से होके 49 वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका बेसिक हो गया। बेसिक आपका बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर बिना पेन पे करना हो तो आप इसको सोचो, यहाँ लिख के समझा रहे हैं 25 35 x, ठीक। जो इनका रिलेशन वही इनका रिलेशन, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 5 का 5 से गुणा और फिर 5 का 7 से गुणा, 5 का गुणा 7 का गुणा, 5 का 5 से गुणा, 5 का 7 से गुणा, 25 25, 5 से 7 बार में 35। पहले 5 का गुणा फिर 7 का गुणा, 5 का गुणा 7 का गुणा, तो यहाँ पर भी 5 का गुणा और 7 का गुणा होना चाहिए। तो 5 में किसका गुणा हुआ है, 35 बनाने के लिए 7 का, तो 7 का 7 से होके 49, 49 वाला सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कल फिर एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइप वाइज पढ़ाते जाएंगे। ये सब रेलवे के क्वेश्चंस हैं। जितनी भी क्लासेस आप लेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जिनको सीखना है वो सीखते रहेंगे। यहाँ पे जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, और जिनको पहले से पढ़े हैं, जो आता है सब कुछ, वो ऑप्शन से करना सीखिए, क्योंकि पेपर में जल्दी करना होगा। तो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।